मन से त्यागे मृत्यु भोज। मृत्यु भोज सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रहण करने योग्य नहीं। इससे मानव की ऊर्जा नष्ट होती है। पंडे पुजारी भी मानते हैं 12वीं या 13वीं जैसे कार्यक्रमों में भोज का कोई धार्मिक आधार नहीं। एक ब्राह्मण को भोजन कराना ही पर्याप्त है। मृत्यु भोज समाज की कुप्रथा यह श्रद्धा नहीं आर्थिक बोझ होती है। मृत्यु भोज करना सामाजिक और आर्थिक दोनों मृत्यु भोज करना सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से ग्रहण करने योग्य नहीं है। मृत्यु भोज खाने वालों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो उसके साथ इस संकट की घड़ी में तन मन धन से सहयोग करें, परंतु 12वीं या 13वीं पर मृतक भोज का पुरजोर बहिष्कार करें। महाभारत में दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनया, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। किसी सदस्य के मरने के दौरान उसके इलाज में बहुत परेशानी होती है। व्यक्ति का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है। लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे में सिर्फ लोक लज्जा की वजह से और अधिक कर्ज या चल अचल संपत्ति को बेचकर मृत्यु भोज करना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता। समाज में बुद्धिजीवियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग इस मृत्यु भोज के पक्ष में नहीं है। समय की मांग भी है मृत्यु भोज बंद हो। मृत्यु भोज से लोगों को आर्थिक क्षति, गरीबों की स्थिति पर पड़ता प्रभाव, समाज मृत्यु भोज को लेकर पुरानी परंपराओं को ढो रहे हैं, जबकि अन्य चीज़ों में नए नज़रिए से देखे जाते हैं। समाज को मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। हजारों लोगों को 1 जून का भोजन ग्रहण करने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन हजारों के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसका काफ़ी आर्थिक स्थिति क्षीण हो जाता है। मृत्यु भोज में हलवा पूड़ी और जलेबी खाकर शोक मनाना ढोंग के समान है। लोग एक ब्राह्मण को भोजन कराकर भी 13वीं का कार्यक्रम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी जानवर का एक साथी का मृत्यु हो जाता है तो वह जानवर भी दिन भर चारा नहीं खाता, जबकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आदमी की मृत्यु पर लोग हलवा पूरी और जलेबी खाकर शोक मनाने का ढोंग रचाता है। इससे बढ़कर निंदनीय कार्य और क्या हो सकता है। मृत्यु भोज को बंद करना मानव जाति के लिए होगा कल्याणकारी। अधिकांश परिवार इस कुप्रथा के कारण ऋण के भोज से बर्बाद हो जाते हैं। हिंदू समाज की एक विशेषता है कि समय के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है कभी ये प्रथा अच्छी रही हो, लेकिन बाद में अच्छी परंपराएं भी कालबाह्य हो जाती है। कहीं कहीं ब्राह्मण समाज में भी मृत्यु भोज पूरी तरह समाप्त हो गया है। हम सबको भी इसे खत्म करना चाहिए। कुप्रथा मिटाने के लिए सबको लेना होगा संकल्प। मृत्यु भोज सभ्य समाज के ऊपर एक अभिशाप है। इसे मिटाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है।
इस कुरीति को मिटाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। लॉकडाउन ने सामाजिक तस्वीर बदली है, यह अच्छा संकेत है। इससे उन गरीबों को हिम्मत मिली है जो ऐसा करने और इतने लोगों का भोज कराने में सक्षम नहीं है। यह इस लिहाज से भी बेहतर है कि एक तो अपने को खोने का गम में डूबे परिवार को मृत्यु भोज के नाम पर इतना आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा। यदि लॉकडाउन में मृत्यु भोज नहीं हो सकता है तो इसे हम हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय क्यों नहीं ले सकते। समाज हित में मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सभी समाजों को आगे आना चाहिए। जरूरत है समाज स्तर पर इस बारे में ठोस निर्णय लेने और उसे प्रचारित करने और लागू करने की। सामाजिक बदलाव का यह बेहतर मौका है। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।